हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे को लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है। लेसन प्लान बनाते वक्त सबसे पहले तो आपको पहले पेज पे ये लिख जाएगा कि आपका लेक्चर कौन सा है। पहला लेक्चर है तो पहला लिखिए, दूसरा है तो दूसरा लिखिए। जैसे मैंने मैथ का लेसन प्लान बनाया है, इसमें क्लास आ जाएंगी, उसके बाद में विषय जिस टेक्स्ट बुक की आपने लेसन प्लान बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैथ का अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपके 2 मेथड हैं उनके अलग अलग यूनिट प्लान बनेंगे। आपने कौन सा यूनिट लिया है, मैंने यहाँ सर्कल लिया, तो जो भी आप यूनिट ले वो यहाँ पे लिख ले। और उसके बाद में उप घटक के अंदर जो आप टॉपिक लेंगे उस बुक का वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे मैंने लिया है थ्योरम, आप थ्योरम भी ले सकते हैं मैथ के अंदर। और अगर आपको थ्योरम नहीं मिल रहा है, कोई कंटेंट वाली चीज़ है, जैसे इको के बारे में कभी बताया गया है, इको इफेक्ट, सोनार, और दूसरे ट्रायंगल के बारे में, कोई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं और थ्योरम भी ले सकते हैं। फिर यहाँ टीचिंग एड्स आ जाएंगे। आप टीचिंग एड्स कौन से इस्तेमाल करते हैं लेक्चर के दौरान, मैंने जैसे चार्ट है और ज्योमेट्रिकल टूल्स है, आप प्रोजेक्टर ले सकते, डाइंस ब्लॉक ले सकते, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, रिंग हो गया, पाइप हो गया और वुडन स्टिक्स, ऐसे डिफरेंट तरीके के आप उसमें टीचिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे मेंशन लिख लेना है। एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज के अंदर आ जाएगा कि बच्चे को हम क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे को क्या मालूम होगा। हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट नो अबाउट द सर्कल, स्टूडेंट को सर्कल के बारे में बेसिक नॉलेज है, जिसकी बुनियाद पर हम उसको धीरे धीरे सवालात के ज़रिए से इस टॉपिक पर लाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में कुछ सवालात आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जो बच्चे को पहले से मालूम है। जैसा व्हाट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, तो बच्चा उसको जवाब दे देंगे आसानी से। अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सर्कल इज़ कॉल्ड सेंटर। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा। अब बच्चों को यहाँ बता देना है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉस। जब अंदर जाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहले तो यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट के अंदर समझ लो मैंने थ्योरम लिखा है, तो थ्योरम की हेडिंग डाल के जितना किताब के अंदर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ, वो सब का सब यहाँ पे लिख देना है। अगर ये पहले पेज पे नहीं मारा है तो दूसरे पेज पे अवेलेबल है, यहाँ तक कलर लेना है। अगर आपका कंटेंट छोटा है, एक पेज में ख़त्म हो जाता है, तो दूसरे पेज को, जो दूसरे पेज इधर है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यहाँ पे उसकी एग्जांपल ले लेना है, क्योंकि मैथ है और मैथ बगैर एग्जांपल के नहीं हो सकता। और अगर आपका कंटेंट बड़ा है, 2 पेज तक आ जाता है, तो एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में आपको लिखना है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स के हैं। ऑब्जेक्टिव्स 4 तरीके के हैं, एक है नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और इधर स्किल लिखना है। नॉलेज में आपको लिखना है स्टूडेंट टेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द थ्योरम ऑफ कॉट्स। इसमें टेल्स करके इस तरीके से जुमला बनाना है। और अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ कॉट्स इन ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन करेगा समझ के इन ओन वर्ड्स। एप्लीकेशन के अंदर इस थ्योरम का एप्लीकेशन बच्चा यूज़ करके जो एग्जांपल्स है टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए उनको सॉल्व करेगा। तो ऐसा जुमला बन जाएगा, द स्टूडेंट सॉल्व द वेरियस एग्जांपल बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ कॉट्स। नेक्स्ट यहाँ पे टीचर एक्टिविटी आ जाएंगी। टीचर एक्टिविटी में टीचर एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ कॉट्स इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड आस्क सम क्वेश्चन टू स्टूडेंट। जो अपने टीचिंग एड्स लिए थे उसका भी यहाँ पे लिखना है। और टीचर एक्सप्लेन द इन डिटेल्स, इस तरीके से जुमला बनाना है। और कुछ क्वेश्चन टीचर पूछेंगे, जो कंटेंट वो पढ़ा चुका है उस पर ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसा व्हाट इज़ कॉट्स और व्हाट इज़ ओपी एंड ओक्यू इन डायग्राम। ये क्वेश्चन आप डायग्राम पर से बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बनाया है। व्हाट इज़ ओपी एंड ओक्यू इन डायग्राम, ओपी एंड ओक्यू जो वो रेडियस है। तो बच्चे फिर यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट उसका आंसर देगा। स्टूडेंट लिसन एंड ऑब्जर्व केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द थ्योरम ऑफ कॉट्स एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ टीचर एंड ड्रॉ द डायग्राम इन नोटबुक। जो क्वेश्चन टीचर ने यहाँ पे किए थे बच्चा उसका आंसर देगा इन 1 सेंटेंस। यहाँ पे भी आप जब इंट्रोडक्शन से वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी सिर्फ 1 सेंटेंस के इसके आंसर होने चाहिए, ज़्यादा बड़े आंसर, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आखिरी जो ब्लॉक है उसके अंदर जो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी वो आ जाएंगी। ब्लैक बोर्ड आपको लिखना क्या है, ब्लैक बोर्ड पे आप क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट,
यूनिट, सब यूनिट, इस मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 9, सब्जेक्ट मैथ, यूनिट सर्कल, सब यूनिट, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स। और यहाँ पे जो आपने कंटेंट में उधर लिखे थे वो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो उसको थोड़ा शॉर्ट में करके लिख लीजिए, लेकिन पूरा आ जाएगा यहाँ पे। और जो डायग्राम हो तो डायग्राम को यहाँ पे इस साइड से ऐसा अटैच कर दीजिए, पूरा मत चिपकाना। नेक्स्ट पेज पे जो बचा हुआ कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। और जो मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव्स 4 हैं, 3 उधर हो गए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और यहाँ पे आ जाएंगे स्किल। स्किल के अंदर जो एप्लीकेशन में लिखे थे वही पूरा यहाँ पे आ जाएगा। द स्टूडेंट सॉल्व द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड्स इन डेली लाइफ एंड फास्टली। टीचर ने 7 सवाल किए थे, 7 क्वेश्चन किए थे, वो यहाँ तक दूसरे पेज तक आ जाएंगे और बच्चे उसके आंसर देंगे तो आंसर भी इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। जो बची हुई यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है, जैसे एग्जाम्पल की एक्टिविटी बची हुई थी तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगी जो कंटेंट में लिखी हुई है उस तरह। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करना है बच्चे से जो आप पढ़ा चुके हैं, उस पर ये सवालत बनेंगे। चाहे तो आप अंदर की जो सवालत 7 क्वेश्चन जो टीचर ने पूछे थे टीचर एक्टिविटी के अंदर, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते या कुछ और बदल के भी लिख सकते हैं। आंसर द क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, हु बाइसेक्ट द कॉर्ड्स इन सर्कल, विच एंगल इज़ मेड बाय द परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इवोल्यूशन के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, या आप अगर जोड़ियाँ लगाने वाले क्वेश्चन दे सकते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। आप मैच द पेयर वाले क्वेश्चन भी बना सकते हैं, 4-5 जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं वो बनाना है। और लास्ट में होमवर्क दे के कोई क्वेश्चन दे के बच्चे को होमवर्क दे देना है। इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इज़ 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 8 सेंटीमीटर एंड फाइंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड। इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान बन जाएगा। ये मैथ का बनाया मैंने, मेरे पास में इसका मराठी का नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश का ही बताया है। अब इसमें एक बात ये है कि जब आप पहला लेसन प्लान बना लेंगे, दूसरा लेसन प्लान अगर वही चैप्टर के अंदर, वही यूनिट के अंदर आपको दूसरा कोई पॉइंट है उसी के बाद में, तो इंट्रोडक्शन के अंदर प्रीवियस नॉलेज के अंदर वही जो इसका टॉपिक था वो इसमें प्रीवियस नॉलेज में लिख सकते हैं कि बच्चे को अभी पढ़ा चुके। अब बच्चे के पास में इस जो सब यूनिट हम पढ़ा चुके, जिसका लेसन प्लान बना चुके, उसका प्रीवियस नॉलेज है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नो अबाउट द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स एंड थ्योरम अबाउट द कॉर्ड्स। हमें थ्योरम अबाउट कॉर्ड्स पीछे पढ़े, वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज में आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन में जो सवालत है, जो क्वेश्चन है, वो यहीं के क्वेश्चन आप यहाँ ले सकते हैं, या फिर जो अंदर पूछे सवालत वो यहाँ पे ले सकते हैं। टीचर एक्टिविटी के अंदर जो सवालत आपने क्वेश्चन बच्चे से किए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप पिछला पढ़ा चुके हैं वही आपका नए लेसन का इंट्रोडक्शन बन जाएगा, वही नए लेसन का आपका प्रीवियस नॉलेज बन जाएगा। और फिर उसके बाद में स्टेटमेंट होती है, और जैसे मैंने बताया इससे पहले का सबके सब ऐसा करना है, नए टीचिंग एड्स ऐड करना है और सब कुछ बनाना है। मगर एक बात ये है कि मैथ के अंदर तो अपने जो एप्लीकेशन और स्किल्स थे, आपने उसको लिखे कि स्टूडेंट सॉल्व द वेरियस एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के अंदर तो कोई सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और दूसरी चीज़ों के अंदर, तो आपको उसमें कैसे लिखना है वो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसा मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे ये मैंने इको का फिजिकल साइंस के अंदर टॉपिक लिया था, जिसमें नॉलेज आ जाएगा स्टूडेंट टेल्स अबाउट द इको इफेक्ट। अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा स्टूडेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इको इन ओन वर्ड्स। और एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट अप्लाई द इको इफेक्ट इन डिफरेंट प्लेसेस के ज़रिए से। और अगर बुक के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर इको इफेक्ट के बारे में बताया गया हो, एक्सपेरिमेंट बच्चे को कराना हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट अप्लाई द इको इफेक्ट इन दैट एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ पे उसकी डायग्राम बनानी है और इस तरीके से आपको उसकी एप्लीकेशन मैथ से अलग होंगी और स्किल भी अलग होंगी। जैसे ये स्किल है, स्टूडेंट अप्लाई द इको इफेक्ट इन डिफरेंट प्लेसेस फास्टली। तो इस तरीके से आपका जो लेसन प्लान है वो बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।